अरसमरूपमगन्धम् अव्वतं चेदनागुणमसद्दम् अव्वत्तम से अव्वत्तम चेदना गुणमसद्दम। चलिए दोबारा पढ़ते। अरसमरूपमगन्धम् अव्वत्तम चेदना गुणमसद्दम् जान अलिंग गहनम् जीवमणिदिट्ठ संठाणम् चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट शब्द है। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। बहुत सरल पद्यानुवाद यहाँ पे किया है, यानी अलग से अर्थ करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक एक विशेषण को यहाँ पे बता दिया है कि आत्मा कैसा है। कल टीका के माध्यम से हमने अरस की चर्चा देखी थी कि आत्मा कैसा है, अरस है, और उस अरस को स्पष्ट करने के लिए 6 बोल अर्थात 6 तर्क हम कह सकते हैं कि उन 6 बोलों के माध्यम से सिद्ध किया कि आत्मा अरस है। तो आत्मा वास्तव में अरस ही है या आत्मा में कोई रस नहीं है? आत्मा सरस नहीं है क्या? वास्तव में तो हमें सच में आत्मा अरस ही लगता है, क्योंकि यदि रस वाला लगता तो आत्मा की रुचि होती कि नहीं होती, आत्मा को जानने की जिज्ञासा होती कि नहीं होती। तो यहाँ पे सही सही तो लिखा है आचार्य कुंद कुंद ने कि वास्तव में आत्मा अरस ही है, उसमें कोई रस थोड़ी ना है। कि अरे भाई, आत्मा से सरस वस्तु इस जगत में और कोई नहीं है। एक बार जिसने आत्मा का रस चखा है तो वो अनंत काल तक आत्मा का रस का ही रसास्वादन करते हैं। सिद्ध भगवान और क्या करते हैं? हमें तो बहुत काम है, सुबह उठना पड़ता है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है, व्यापार आदि करने पड़ते हैं, घर गृहस्थी संभालनी होती है, समाज देखना है, मंदिर देखना है, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। आप क्या बात करते हो? हमारे पास तो बहुत काम है। और सिद्ध भगवान के पास, उनके पास क्या काम है? तो फुर्सत में है कि अरे भाई, इस जगत का सर्वश्रेष्ठ कार्य तो वे ही कर रहे हैं कि आत्मा का रसास्वादन कर रहे हैं। ऐसा कितना रसास्वादन करते होंगे? रस खत्म नहीं होता है क्या? कि ये आत्मा इतनी सरस वस्तु है कि जिसका रस कभी खत्म होने वाला नहीं। नींबू होता है ना, उसको आप निचोड़ दो तो उसका रस तो फिर भी खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा का रस, आत्मा का रस कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आत्मा तो सरस वस्तु है, तो फिर यहाँ आत्मा को अरस क्यों कहा जा रहा है? कि जिसको हम रस समझते हैं वो रस आत्मा में नहीं पाया जाता है। हमें अभी पुद्गल में रस दिखाई देता है कि मिठास किसमें होती है? शक्कर में मिठास है, गुड़ में मिठास है, और आत्मा में तो कुछ भी नहीं। तो अरे भाई, जिस रस की कल्पना हम कर रहे हैं वो रस आत्मा में नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या कहा जा रहा है? आत्मा कैसी है? अरस है। क्यों? क्योंकि जिस रस की हम कल्पना करते हैं वो रस तो पुद्गल का गुण है, वो रस पुद्गल में पाया जाता है, वो पुद्गल जनित रस है, और आत्मा में वो वैसा पुद्गल जैसा रस तो नहीं पाया जाता है। लेकिन आत्मा का अपना ऐसा रस है कि जिसको एक बार चढ़ जाए, जिसने एक बार चख लिया, फिर वो अनंत काल तक उस रस को छोड़ता नहीं है। पौद्गलिक रस से तो आपको ऊब हो जाती है। आप भले ही आपको मीठा पसंद हो, लेकिन आपको 24 घंटे मीठा मीठा ही दिया जाए तो आप ही तंग आ जाओगे कि क्या सुबह से लेकर रात तक मीठा मीठा ही दे रहे हो, कोई कुछ और नहीं है क्या खाने को? अच्छा, तो नमकीन दे दें। तो यदि नमकीन ही दिया जाए कि नहीं, नमकीन नहीं, खट्टी चीजें अच्छी लगती हैं,
तो अकेला खट्टा ही दिया जाए तो मानिए पुद्गल रस से तो जीव ऊब जाता है। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन भी क्यों ना हो, आपका मन पसंद व्यंजन भी क्यों ना हो, कितना सेवन कर सकते हैं। बल्कि उल्टा होता है, जो अपनी मनपसंद वस्तु होती है ना उसको हम सबसे कम खाते हैं। क्यों? तर्क देते हैं, क्योंकि यदि ज्यादा खाने लग जाएंगे तो फिर इसी से ऊब हो जाएगी। ले देकर कि एक आध चीज तो मुझे खाने में पसंद है और यदि वो ही छूट गई तो माने जो मनपसंद वस्तु है उसे तो और बुद्धिपूर्वक कम खाने का प्रयास करते हैं। हफ्ते में 10 दिन में एक बार खाते हैं। क्यों? 10 दिन में एक बार खाएंगे तो स्वाद आ रहा है, और डेली खाने लग जाएंगे तो बोलो। रसगुल्ले को 10 दिन में 15 दिन में कभी एक बार खाते हैं, कभी कभी तो महीनों निकल जाते हैं और खाते नहीं हैं, तो वो स्वादिष्ट लगता है। और डेली आपको रसगुल्ला मिलने लग जाए तो कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने पौद्गलिक रस में तो ऊब हो जाती है। जीव पौद्गलिक रस का रसास्वादन सदा काल नहीं कर सकता, एक जैसा नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आत्मा कैसा है? अरस है। अरस है इसका अर्थ ये नहीं समझना कि आत्मा में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। अरे आत्मा में ही सारे रस है, आत्मा में ही सारा आनंद है, लेकिन जिस रस की कल्पना हम करते हैं वैसा रस आत्मा में नहीं है। इसलिए आत्मा कैसा है? अरस है। ऐसे ही बाकी के विशेषणों में भी आप लगा लेना। अरूपी है तो कोई रूप नहीं है ना। लेकिन हम तो भजन भी पढ़ते हैं, जिन्हें भगवान की जब स्तुति करते हैं तब हम स्तुति भक्ति करते हैं कि नहीं करते? कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। अब ये कौन सा रूप है? आत्मा तो अरूपी है ना। आप कह रहे हो ये तो कुन कुन भगवान की माने गाथा है, मूल गाथा है, अरस अरूपी। तो आत्मा तो अरूपी है और आप ही भक्ति कर रहे हो कि कैसा सुंदर है जिन रूप। तो आप ही बताओ आत्मा रूपी होता है कि अरूपी होता है? अच्छा ऐसा हो जाता होगा सिद्ध बनने के बाद रूपी हो जाते होंगे। तो ये कौन से रूप की चर्चा है? कौन सा सुंदर रूप है जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो? तो ये कौन से सुंदर रूप की चर्चा है? तो आत्मा गोरा होता होगा कि काला होता होगा? यही तो समस्या है। जो आत्मा का चैतन्य रूप है, ज्ञायक रूप है, ज्ञान रूप है, चित रूप है, वो हमें समझ में नहीं आता है। और पौद्गलिक जन्य जो रूप है उसकी हम कल्पना करना चाहते हैं। सुंदरता के नाम पे हमें वो गोरा रंग ही समझ में आता है। सुंदरता वो बाहर की शारीरिक सुंदरता ही सुंदरता ख्याल में आती है, लेकिन इससे भिन्न भी कोई चैतन्य सुंदरता जीव की हो सकती है, वो हमें समझ में। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिन रूप सुंदर है, तो वहां ये बाहर की आकृति की चर्चा नहीं है। बाहर की आकृति की में दम भी क्या है, लेकिन यहाँ उनके वीतराग स्वरूप की चर्चा है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप। तो वो जिन रूप क्या है? ये ज्ञान दर्शन चेतना अनंत गुण, ये उनका स्वरूप है। इस स्वरूप को सुंदर कहा जा रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने ऐसे प्रत्येक विशेषण में आप लगाएं कि आत्मा रस है। पौद्गलिक रस की अपेक्षा आत्मा को रस कहा है। अपने अंदर तो उसमें अनंत रस है। पौद्गलिक रूप की अपेक्षा उसे अरूपी कहा गया है, लेकिन आत्मा का रूप कैसा है? अत्यंत सुंदर रूप है, ज्ञान दर्शन रूप है। पौद्गलिक रस की अपेक्षा आत्मा को अगंध कहा गया है। पौद्गलिक माने इन सब की अपेक्षा से आत्मा को अरस, अरूपी, अस्पर्शी इस प्रकार से वर्णन किया गया है। लेकिन जीव अपने आप में तो अनंत गुणों का भंडार है। चलिए, तो कल हमने अरस विशेषण की चर्चा की थी और अरस के लिए 6 बोलों की चर्चा यहाँ पे ली गई थी। 6 बोलों के माध्यम से ये सिद्ध किया गया कि आत्मा कैसा है? अरस है। क्यों आत्मा अरस है? क्योंकि जीव और पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न है और रस पुद्गल का गुण है, जीव का गुण
नहीं है और जीव और पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न है। तो परस्पर दो द्रव्यों की भिन्नता होने के कारण जीव अलग है और आत्मा और रस ये अलग है। इसके बाद दूसरा तर्क ये दिया कि आत्मा रस गुण भी नहीं है, जैसे पुद्गल द्रव्य नहीं है ऐसे ही रस गुण भी नहीं है आत्मा, इसीलिए आत्मा रसवान नहीं है। तीसरा पॉइंट दिया कि चलो आत्मा पुद्गल द्रव्य तो नहीं है, लेकिन पुद्गल द्रव्य को जानता तो है ना, द्रव्य इंद्रियों से जानता है, रस से जिह्वा इंद्रिय से चख सकता है। तो यहाँ पे तर्क दिया कि ये जो द्रव्य इंद्रियां हैं ये कैसी हैं, पौद्गलिक के हैं और जीव इन पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है। यदि जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी होता तो द्रव्य इंद्रियों से जानने में आने वाले रस को हम आत्मा का कह सकते थे, लेकिन चूंकि जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है इसलिए द्रव्य इंद्रियों से जीव चखता नहीं है। ये बात स्पष्ट हुई। फिर चौथा पॉइंट आया कि चलो द्रव्य इंद्रियों से तो नहीं जानता है, लेकिन भाव इंद्रिय से तो आत्मा जानता है ना, अपने छयोक्षम ज्ञान से तो आत्मा जानता है। तो अरे भाई ये छयोक्षम ज्ञान आत्मा का है कहाँ? हमने कब कहा कि ये छयोक्षम ज्ञान आत्मा का है? ये छयोक्षम ज्ञान आत्मा का नहीं है। क्यों? क्योंकि छयोक्षम ज्ञान खंड खंड करके जानता है और आत्मा का स्वभाव एक अखंड है, इसीलिए आत्मा छयोक्षम ज्ञान से भी रस को नहीं चखता है। यहाँ पे भावेंद्रीय शब्द का प्रयोग किया कि आत्मा भावेंद्रीय से रस को नहीं चखता है। ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट आया, साहब आप बहुत गोल गोल चर्चा कर रहे हो, घुमा फिरा के चर्चा कर रहे हो, आप तो सीधा सीधा बताओ आत्मा रस को जानता है कि नहीं जानता है। यदि आप ये कहोगे कि नहीं जानता है तो भी आप फंस जाओगे, फिर आत्मा जड़ हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, जानना आत्मा का स्वभाव है। आप कैसे निषेध कर सकते हो कि आत्मा रस को नहीं जानता है? तो यदि आप ये कहोगे कि आत्मा रस को नहीं जानता है तो फिर आत्मा जड़ हो जाएगा, और यदि आप ये कहते हो कि आत्मा रस को जानता है तो फिर आत्मा को रस वाला कहना पड़ेगा। तो उसका समाधान किया कि अरे भाई रस को जानने मात्र से आत्मा रस वाला नहीं हो जाता है, क्योंकि ऐसा जानने का स्वभाव तो जीव का सबको जानने का स्वभाव है। सामान्य जानकारी, सामान्य जानना ये जानना स्वभाव तो जीव का सबको जानने का है। अकेले रस को ही थोड़ी ना जानता है, सबको जानता है। इस विश्व के समस्त विशेषों को जानने के स्वभाव वाला ये आत्मा है। अकेले रस को जानता होता तो हम जीव को रस वाला कहते, लेकिन अकेले रस को तो नहीं जानता है, सबको जानता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, तो ये पांचवें पॉइंट तक की चर्चा कल अपनी हुई थी। आज छठे पॉइंट की चर्चा अपने को करनी है। प्रश्न क्रमांक 400 छठे नंबर का पॉइंट है, समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, अतः अरस है। क्या कह रहे हैं? समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी, ये तो आत्मा का सहज स्वभाव है कि समस्त ज्ञेयों को जानता है। आप कहेंगे समस्त ज्ञेयों को जानना तो सर्वज्ञता में ही संभव है, क्या संसार दशा में भी समस्त ज्ञेयों को जानते हैं? हाँ, संसार दशा में भी हम समस्त ज्ञेयों को जानते हैं। फर्क बस इतना है, सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं और हम परोक्ष जानते हैं। इस विश्व में कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। संख्यापेक्षा अनंतानंत द्रव्य है, तो अनंतानंत द्रव्यों को सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं और हम अनुमान से माने परोक्ष ज्ञान से जानते हैं, क्योंकि हम ये तो जानते हैं ना कि इस विश्व में कितने द्रव्य हैं, अनंत द्रव्य। नाम भी बता सकते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो पूरे विश्व को हमने जाना कि नहीं जाना? क्या शेष रह गया पूरे विश्व में से? कुछ भी शेष नहीं रहा है। तो समस्त ज्ञेयों को जानने वाला मैं भी हूँ,
सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं और मैं समस्त विज्ञों को परोक्ष जानता हूं, इतना ही अंतर है। ठीक है, तो समस्त ज्ञों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से, क्या ज्ञेय ज्ञायक होने पर भी, समस्त ज्ञों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध है। तादात्म्य माने एक में हो जाना, तादात्म्य माने तन्मय हो जाना। जैसे शक्कर और मिठास, मिठास कहाँ रहती है? शक्कर में रहती है। और शक्कर कहाँ रहती है? नहीं, वो डिब्बे में है ना। आपको यदि दूध में शक्कर डालनी है तो आप कहाँ ढूंढोगे? कहाँ ढूंढोगे? डिब्बे में ढूंढोगे ना। तो शक्कर कहाँ है? डिब्बे में है ना। कि अंतर है, पॉइंट पकड़ा, तादात्म्य में और अतादात्म्य पने में। शक्कर और मिठास में तादात्म्य पना है, लेकिन डिब्बे और शक्कर में तादात्म्य पना नहीं है। इसे कहा जाएगा संयोग संबंध। वर्तमान में ये संयोग दिखाई दे रहा है, वर्तमान में वो शक्कर डिब्बे में दिखाई दे रही है, तो इसे संयोग संबंध तो कहा जा सकता है, लेकिन तादात्म्य संबंध क्यों? क्योंकि डिब्बा और शक्कर को तो अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन शक्कर और उसकी मिठास को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही वर्तमान में शरीर और आत्मा ये एक में होते हुए दिखाई तो देते हैं, तो क्या उनमें तादात्म्यपना है? तादात्म्यपना नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर और आत्मा ये अलग अलग हो जाते हैं ना। और इसके प्रत्यक्ष हमारे पास उदाहरण सिद्ध भगवान है, जिनका शरीर अलग हो चुका है और आत्मा अलग हो चुकी है। और संसार दशा में भी मरण उपरांत शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। और विग्रह गति में तो कुछ समय के लिए जीव शरीर से रहित भी पाया जाता है। ये औदारिक शरीर से तो भिन्न हो ही जाता है ना, कार्बन शरीर से भिन्न ना हो, लेकिन ये औदारिक शरीर के लिए अधिक से अधिक कितने समय के लिए हो सकता है? 3 समय के लिए, कम से कम 1 समय, यानी 1 समय से लेकर के 3 समय तक के लिए जीव इस संसार दशा में भी औदारिक शरीर से भिन्न हो जाता है। माने ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं ये हमारे ख्याल में आता है ना, इसका मतलब उनमें तादात्म्य संबंध नहीं है। लेकिन आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य संबंध है, तन्मय है। आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान आत्मामय है। इन दोनों को अलग अलग कब कर सकते हैं? कौन सी प्रोसेस से कर सकते हैं? अरे जैसे दूध होता है, तो दूध को यदि उबाला जाए तो उस दूध का और पानी को अलग अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो दूध और पानी में तन्मयपना है या नहीं है? नहीं है ना। उसको गर्म करके, उबाल करके दूध को और पानी को अलग अलग किया जा सकता है। ऐसे ही ऐसा क्या किया जाए आत्मा में, कितना आत्मा को उबाला जाए कि उसके गुण अलग हो जाए और द्रव्य अलग हो जाए? कितना उबाला जाए? नरकों में तो बहुत उबाला जाता है, बहुत कष्ट दिए जाते हैं, छेदन वेदन हो जाता है, गलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो वहां तो ज्ञान अलग हो जाता होगा, आत्मा अलग हो जाती होगी। कि अरे भाई कोई भी परिस्थिति हो, निगोद अवस्था में भी जीव और ज्ञान ये दोनों कभी भी अलग अलग नहीं हुए। नहीं, हमने तो वो पढ़ा है, अक्षर का अनंतवा भाग मात्र ज्ञान रह जाता है। तो थोड़ा सा और कम हो जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं। यही तो बात है कि वो जीव में से ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें तादात्म्यपना है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। पुद्गल और स्पर्श रस गंध वर्ण को अलग अलग कर सकते हैं क्या? पुद्गल में से स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हटाया जा सकता है,
जीव में से ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर इन गुणों को अलग अलग नहीं कर सकते। बात स्पष्ट हुई। लेकिन ज्ञेय और ज्ञायक इनमें तादात्म्य संबंध नहीं है। जीव जिन पदार्थों को जानता है उनके साथ उसका तादात्म्यपना नहीं होता है। जीव शरीर को जानता तो है, लेकिन जानने मात्र से जीव और आत्मा का तादात्म्यपना नहीं हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से। क्या? जितने ज्ञेय ज्ञायक संबंध है उन सब में तादात्म्यपने का निषेध। तादात्म्यपने का निषेध माने, पहले तादात्म्य को समझे। तादात्म्य माने मिठास कहाँ पाई जाती है? शक्कर में। और शक्कर कहाँ पाई जाती है? अब मिठास का उत्तर देना तो थोड़ा हमें आसान लगता है। मिठास कहाँ पाई जाती है? शक्कर में पाई जाती है। लेकिन शक्कर कहाँ पाई जाती है? अरे शक्कर मिठास में ही पाई जाती है। उस मिठास के अलावा शक्कर और कुछ भी हम कहें कि शक्कर डिब्बे में पाई जाती है, उत्तर गलत है। डिब्बा अलग है, शक्कर अलग है। शक्कर डिब्बे से अलग हो जाती है, लेकिन शक्कर मिठास से अलग नहीं हो सकती है। ऐसे ही ज्ञान किस में पाया जाता है? आत्मा में पाया जाता है। और आत्मा कहाँ पाया जाता है? सब शरीर में पाया जाता है। अरे शरीर में नहीं रहता है क्या? अरे भाई आत्मा तो अपने ज्ञान में ही रहता है। आत्मा का अस्तित्व तो अपने अनंत गुणों में है। ये शरीर में आत्मा नहीं पाया जाता है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माने आत्मा अपने अनंत गुणों में तादात्म्य को लिए हुए है। आत्मा कहे अथवा ज्ञान कहे एक ही बात है, लेकिन आत्मा कहे और शरीर कहे एक बात हो सकती है क्या? समझना। शक्कर कहे या मिठास कहे, दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। मिठास कहे तो हम समझ जाएंगे शक्कर। दूध मीठा है, जब हमने एक कहा तो आप क्या समझ गए? दूध में शक्कर डली हुई है। दूध फीका है तो आप क्या समझ गए? अरे तो मैंने तो शक्कर की बात ही नहीं की है। मैंने तो ये कहा कि दूध मीठा है। आप शक्कर क्यों बीच में ला रहे हो? उसका लक्षण है ना मिठास का। अभी तो लक्षण साइड में रखो। यहाँ तो ये कह रहे वो मिठास ही शक्कर है और वो शक्कर ही मिठास है। जब हमने कहा कि दूध मीठा है तो हमने मिठास को ही नहीं पकड़ा है, हमने किसको पकड़ लिया है? शक्कर को पकड़ लिया है कि दूध में शक्कर मौजूद है। अकेली मिठास पकड़ में नहीं आई है, पूरी की पूरी शक्कर पकड़ में आई है। और जब हमने कहा दूध में शक्कर डली हुई है तो आप क्या समझ गए? अरे नहीं, खारा भी तो हो सकता है, खट्टा भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है शक्कर डली है तो दूध मीठा ही होगा, ना खारा होगा, ना खट्टा होगा, ना चरपरा होगा। कैसा होगा? क्यों? हमने तो मिठास की बात ही नहीं की। हमने तो ये कहा था कि शक्कर डली है। आपने कैसे पहचान लिया कि वो मीठा होगा? क्या तादात्म्य संबंध है, तन्मय है। जहां शक्कर होगी वहां मिठास होगी, जहां मिठास होगी वहां शक्कर होगी। लेकिन डिब्बे के साथ ऐसा नहीं। दूध में शक्कर डली हुई है तो किसी को ये भ्रम नहीं होता कि डिब्बा तो नहीं डल गया होगा, क्योंकि वो शक्कर तो डिब्बे में रखी थी ना। तो यदि शक्कर डालेंगे तो डिब्बा साथ में आएगा कि नहीं आएगा? किसी को भ्रम नहीं होता है, क्योंकि जगत में हम बहुत चतुर हैं। जगत में हमारे पास बहुत विवेक है। हम ये समझते हैं कि डिब्बा अलग है और शक्कर अलग है। भले ही ये कहा जाता है, भले ही ये देखने में आता है कि शक्कर डिब्बे में रखी है, लेकिन तब भी हमें जानते हैं कि डिब्बा और शक्कर अलग अलग है। लेकिन जब यही बात आत्मा पे आती है तो हम बहुत भोले बन जाते हैं,
कि हम क्या करें साहब, आत्मा शरीर से अलग दिखाई नहीं देती है, ये जीव शरीर में ही तो आत्मा रहती है ना, तो हम कैसे शरीर को अलग मान ले? शरीर में आग लग जाती तो आत्मा अलग जाती है। तो यहाँ तो हमारा सारा विवेक खत्म हो जाता है। लेकिन जितनी चतुराई हम जगत में लगाते हैं, और कितनी चतुराई लगाते हैं, कोई बहुत ज्यादा अकल की जरूरत तो नहीं है ना। तो एक सामान्य ज्ञान ही तो है कि डिब्बा अलग है और शक्कर अलग है, लेकिन शक्कर और मिठास ये अलग अलग, बस इतना ही भेद विज्ञान यहाँ करना है कि शरीर और आत्मा ये अलग अलग है, लेकिन आत्मा और ज्ञान ये अलग अलग नहीं है। जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है, जहां आत्मा है वहीं ज्ञान है। इसीलिए आत्मा को ज्ञान से पकड़ा जाता है। क्या क्या कहा? पकड़ा जाता है, पकड़ सकते हैं कि आत्मा को कोई लक्षण है। भाई वस्तु पकड़ी तो वस्तु उसको जो रूपी हो, जिसमें स्पर्श पाया जाए, उसे पकड़ सकते हैं। आत्मा को पकड़ा जा सकता है क्या? पकड़ने का अर्थ जानना है। पकड़ तो हम पुद्गल द्रव्य को भी खा सकते हैं, मात्र जानते ही तो है। तो आत्मा को पकड़ना माने आत्मा को जानना। तो आत्मा को कैसे जाना जाता है? ज्ञान लक्षण से जाना जाता है, क्योंकि आत्मा की पहचान क्या है? ज्ञान है। जहां ज्ञान होगा वहां आत्मा निश्चित रूप से होगी। अच्छा, आत्मा और ज्ञान में तो तादात्म्यपना है, माने जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। तो क्या ऐसा ही तादात्म्यपना आत्मा और अद्वसनादि भावों में है क्या? नहीं। और सरल करता हूं, क्या वैसा ही तादात्म्यपना आत्मा और क्रोध में है क्या? शरीर में तो तादात्म्यपना नहीं है, लेकिन अब प्रश्न आत्मा और विभाव को लेकर के, विकारी पर्याय को लेकर के है, क्रोध आदि कषायों को लेकर के है, मोह राग द्वेष को लेकर के है। क्या आत्मा और मोह राग द्वेष में तादात्म्य है या नहीं है? नहीं है। तो फिर ये मोह राग द्वेष कहाँ पाए जाते हैं? जो हर क्षेत्र में और हर काल में पाया जाता वस्तु के अंदर। अरे तो मोह राग द्वेष तो आत्मा में ही पाए जा रहे हैं ना। हर काल में ये पुद्गल मोह राग द्वेष करते हुए दिखाई देता है क्या? ये टेबल मोह राग द्वेष करते हुए दिखाई देती है क्या? गुस्सा किसे आता है? ये टेबल चेयर वगैरह को तो आता ही नहीं है। शरीर को गुस्सा आता है कि आत्मा को गुस्सा आता है? आप यदि कहोगे कि शरीर को गुस्सा आता है, तो वह मुर्दा तो गुस्सा नहीं करता है, गुस्सा तो आत्मा ही करता है ना। तो फिर आत्मा और वो क्रोध, उनमें तादात्म्यपना है या नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा अपन घटित करने का प्रयास करते हैं। जैसे अपन ने देखा, जहां जहां आत्मा वहां वहां क्रोध अज्ञान, और जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। तो ऐसे ही जहां जहां क्रोध वहां वहां आत्मा, ये बात सही है या नहीं है? अभी हम लोग बैठे हुए ज्ञान है कि नहीं? फिर से वाक्य बोलता हूं, जहां जहां क्रोध वहां वहां आत्मा, ये बात सही है या गलत है? जहां जहां क्रोध वहां वहां आत्मा, ये कथन सही है या गलत है? सही भी है, सही भी है। आत्मा का भाव परिणाम है, आत्मा में ही होगा और कहीं नहीं होगा। आप तो इतना बताइए, कथन सही है या गलत है? दोनों बोल करके नहीं बच सकते हैं, कोई नहीं विवक्षा नहीं। आप तो सीधा बताइए एक उत्तर, जहां जहां क्रोध वहां वहां आत्मा, ये कथन सही है या गलत है? क्योंकि आत्मा तो सिद्ध आदमी है। अरे गलत नहीं है, सही कथन है। जहां जहां क्रोध पाया जाएगा वहां वहां आत्मा होगा ही। क्रोध पुद्गल में थोड़ी ना होगा। जहां आपको क्रोध होता हुआ दिखाई देगा वहां आत्मा होगा कि नहीं होगा? जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा,
ये बात सही है ना? तो जहां जहां क्रोध वहां वहां आत्मा, अरे ये कथन भी सही है। अब दूसरा कथन बोलता हूं, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, कथन सही है, हाँ या ना? इसमें तो कोई शंका नहीं है। अब दूसरा कथन, जहां जहां आत्मा वहां वहां क्रोध, ये कथन सही है क्या? ये कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो सिद्ध भगवान भी है, आत्मा तो अनंत भगवान भी है, लेकिन वहां पे क्रोध नहीं है। तादात्म्य में अंतर समझ में आया? मैंने ये वाक्य कंपेयर करके क्यों बताया है कि आत्मा और ज्ञान में तो तादात्म्य है, क्योंकि वहां दोनों प्रकार का अन्वय बैठेगा। जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, और जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, ये दोनों कथन सही है। लेकिन क्रोध के साथ ये दो कथन सही नहीं बैठेंगे। जहां जहां क्रोध वहां वहां आत्मा, ये कथन तो सही बैठ जाएगा, लेकिन जहां जहां आत्मा वहां वहां क्रोध, ये कथन गलत हो जाएगा। इसीलिए आत्मा और क्रोध में तादात्म्य नहीं है, आत्मा और ज्ञान में तो तादात्म्य है। लेकिन रुको रुको रुको, चलिए दो कथन में से एक कथन तो सही हुआ ना, तो 50-50 तो तादात्म्य होगा ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसे जिनवाणी में क्षणिक तादात्म्य कहा गया है। जितनी जितनी यथार्थता है उतनी स्वीकार भी किया गया है, क्योंकि ये बात तो है ना कि क्रोध आएगा तो पुद्गल को तो नहीं आएगा। क्रोध जब भी आएगा तो आत्मा की ही विकारी पर्याय है। तो चूंकि आत्मा की विकारी पर्याय है, इसीलिए इसे क्षणिक तादात्म्य कहा गया है, संयोगी भाव कहा गया है। ये जो आत्मा के विकारी भाव है, ये पाए तो आत्मा में ही पाए जाते हैं, आत्मा के बाहर कहीं नहीं पाए जाएंगे। इसीलिए इसे क्षणिक तादात्म्य कहा। लेकिन क्षणिक क्यों कहा? क्योंकि जैसा तादात्म्य ज्ञान के साथ है, वैसा तादात्म्य क्रोध के साथ नहीं है। ये क्रोध उत्पन्न हुआ है और नष्ट भी हो जाएगा, लेकिन ज्ञान, ये ज्ञान उत्पन्न भी नहीं हुआ था और नष्ट भी नहीं होता है। क्रोध उत्पन्न भी हुआ था और नष्ट भी होगा, लेकिन ज्ञान ना कभी उत्पन्न हुआ और ना कभी नष्ट होगा। ये अनादि काल से है। इसलिए वहां शब्द का प्रयोग किया जाता है क्षणिक तादात्म्य। और उस क्षणिक तादात्म्य को अतादात्म्य भी हम कह सकते हैं कि वह जीव का और विकारी भावों का कोई संबंध नहीं। जब कोई संबंध नहीं कहा जाता है तो फिर इन विकारी भावों को पुद्गल का कहा जाता है। ये बहुत हुआ को कर्ता कर्म अधिकार में बहुत विस्तार में होगी, बहुत विस्तार में उसकी चर्चा तो अपन वहां पढ़ेंगे कि ये मोह राग द्वेष भाव आखिर किसके हैं, कौन इनका कर्ता धर्ता है, कौन नहीं है। बहुत हुआ को उसमें होगी, अपन बात करेंगे आराम से। लेकिन यहाँ पे इतना समझना कि मोह राग द्वेष भाव के साथ जीव का तादात्म्यपना नहीं है। ठीक है, तो तादात्म्य माने तन्मयपना, उस मयपना होना। तो आत्मा और ज्ञान, इनमें तन्मयपना है। आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञान आत्मामय है। द्रव्य और गुणों में तादात्म्यपना होता है। गुण द्रव्यमय होते हैं, द्रव्य गुणमय होते हैं, ये उनका तादात्म्यपना है। बात ख्याल में आ रही है? मात्र गुणों के साथ ही नहीं, पर्याय के साथ में भी द्रव्य का तादात्म्य होता है। लेकिन चूंकि पर्याय एक समय की होती है, इसलिए उसे भी क्षणिक तादात्म्य कहा जाता है। तो जब तादात्म्य की मुख्य चर्चा चलती तो प्रायः द्रव्य और गुणों को लेकर ही चढ़ती है। लेकिन पर्याय भी एक समय का तादात्म्य तो पर्याय के साथ भी है, लेकिन वो क्षणिक तादात्म्य है। खैर वो चर्चा अलग चले जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में वहां नहीं जा रहा हूं। इतना समझना कि आत्मा और ज्ञान ये दोनों कैसे है? तादात्म्य है, तन्मय है। इन दोनों को कभी अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। जिनको अलग अलग किया जा सके, आप समझ जाना कि उनमें तादात्म्य संबंध नहीं है। दूध और पानी को अलग कर सकते हैं, इसलिए उनमें तादात्म्यपना नहीं है। लेकिन शक्कर और मिठास को अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनमें तादात्म्यपना है। शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए उनमें तादात्म्यपना। अच्छा, अलग अलग हो जाते हैं या अलग अलग है?
मिले-जुले देखते हैं तब भी है। क्या अलग अलग हो जाते हैं या अलग अलग है? अरे अलग अलग है इसीलिए अलग अलग हो भी जाते हैं। यदि अलग अलग नहीं होते, ऐसा नहीं है कि ये संयोग के काल में तो एक हो गए हो, इस संयोग के काल में भी शरीर और आत्मा भिन्न ही है, भिन्न है, इसलिए भिन्नता बाहर में भी दिखाई दे सकती है। यदि भिन्नता नहीं होती तो बाहर में भी भिन्नता करना संभव। आत्मा और ज्ञान ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए इन्हें भिन्न भिन्न किया भी नहीं जा सकता है। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए वाक्य अपन पढ़ते हैं 6 नंबर का। समस्त ज्ञों का ज्ञान होने पर भी, समस्त ज्ञों का ज्ञान किसे होता है? सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। तो किसको होता है सकल ज्ञों का ज्ञान? यहाँ पे जो चर्चा चल रही है वो स्वभाव अपेक्षा चर्चा है। तो मात्र सर्वज्ञ भगवान ही नहीं, यहाँ सामान्य माने जीव सामान्य की बात है। जीव सामान्य का स्वभाव कैसा है? समस्त जीवों को जानने का जीव का स्वभाव है। तो सर्वज्ञ भगवान तो प्रत्यक्ष समस्त पदार्थों को जानते हैं और संसारी जीव परोक्ष सकल जीवों को जानते हैं। हमें इतना तो पता है ना कि इस विश्व में कितने पदार्थ हैं? 6 द्रव्य है अथवा अनंत द्रव्य, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य। तो अनंत द्रव्यों को हमने जाना कि नहीं जाना? परोक्ष रूप से तो हमने जाना कि इस विश्व में कितने द्रव्य हैं। सुमेरु पर्वत को आप जानते हो कि नहीं जानते हो? सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं और हम परोक्ष जानते हैं। अंतर परोक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष पने का है, लेकिन जानते तो है ना। तो यहाँ पे जो समस्त जीवों को जानने की बात है ये स्वभाव अपेक्षा समझना, माने चूंकि सभी जीवों की बात है ना। अरस अकेले सिद्ध भगवान तो नहीं है, सर्वज्ञ तो नहीं है। अरस तो निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान सभी जीव है। तो यहाँ पे जो सकल जीवों को जानने की बात है ये स्वभाव अपेक्षा समझना। समस्त जीवों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से, माने सकल ज्ञेय ज्ञायक होने पर भी ज्ञेय ज्ञायक का परस्पर में कैसा है? तादात्म्य का निषेध है। तादात्म्य का निषेध है माने मैं पर द्रव्य को जानता तो हूं लेकिन पर द्रव्य में होता नहीं हूं। क्या? मैं शरीर को जानता तो हूं लेकिन शरीर रूप होता नहीं हूं। मैं घर को जानता तो हूं लेकिन घर रूप हो जाता नहीं हूं। पर द्रव्य को जानने का मेरा स्वभाव है लेकिन पर द्रव्य रूप हो जाना मेरा स्वभाव नहीं है। इसका अर्थ है कि सकल ये ज्ञायक में तादात्म्य का निषेध है। जानता है लेकिन उस रूप होता नहीं है। तो सकल ये ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी, क्या? रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता है। अभी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 2 चीजें, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। अब होता क्या है कि जब जीव पर द्रव्यों को जानता है, अथवा यहाँ पे मैं ज्ञेय शब्द का प्रयोग करूंगा, जब जीव ज्ञेयों को जानता है तो वो ज्ञान ज्ञेयाकार रूप हो जाता है। क्या? जो ज्ञान है वो किस रूप हो जाता है? ज्ञेयाकार रूप हो जाता है। जैसे जिनवाणी में इसके लिए उदाहरण दिया, अपन पहले चर्चा करके आ चुके हैं। अग्नि जिस ईंधन से जलाई जाती है उस ईंधन के आकार रूप हो जाती है। आप कंडे की अग्नि जलाएंगे तो उस आकार के रूप जलेगी, आप लकड़ी की अग्नि जलाएंगे तो उस आकार के रूप जलेगी। तो जिस ईंधन से जलाई जाती है उस ईंधन रूप उसका आकार होता है। लेकिन क्या अग्नि उस ईंधन रूप हो जाती है? ध्यान देना, पेट्रोल से अग्नि जल सकती है लेकिन अग्नि और पेट्रोल ये दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। अग्नि अलग है और पेट्रोल दोनों भिन्न भिन्न है। उसी तरह
आत्मा पर द्रव्य को जानता है तो पर द्रव्य के आकार रूप तो हो जाता है, लेकिन पर द्रव्य रूप नहीं हो जाता है। आत्मा रस को जानता है लेकिन रस रूप नहीं हो जाता है। आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है और ज्ञेय अलग है। जैसे पानी में वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है तो वो पानी का आकार कैसा दिखाई दे रहा है? चंद्रमा रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्रमा रूप आकार होने पर भी उस थाली में चंद्रमा है या पानी है? वो पानी चंद्रमा रूप नहीं होता है। इसी तरह परस्पर दो द्रव्यों में ज्ञेय ज्ञायक में तादात्म्य का निषेध है। आत्मा ज्ञेयों को जानता तो है लेकिन ज्ञेय रूप नहीं होता है। उसी तरह आत्मा रस को जानता तो है, आत्मा कोई जड़ नहीं है, बुद्धू नहीं है। आत्मा शक्कर में मिठास है तो आत्मा ये जानता है कि शक्कर कैसी होती है, मीठी होती है, उसमें रस है, लेकिन रस को जानने से वह रस रूप नहीं हो जाता है। इसीलिए आत्मा कैसा है? अरस है। इस प्रकार यहाँ पे इन 6 बोलों के माध्यम से ये सिद्ध किया कि आत्मा कैसा है? अरस है। अब आगे अरूपी आदि के संदर्भ में भी इसी प्रकार के चर्चा की जाएगी, उसकी चर्चा अपन आगे देखेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी सोद स्वरूप। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी सोद स्वरूप। अविनाशी में आत्मस्वरूप। सूची नंबर 18, पेज नंबर 26। बाद माता हम शरण लई तेरी, करुणा दर्शन रस से भव भव की मिटे फेरी। शिव मार्ग चलूं मैं माँ, ओ सानुभूति तेरी। करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। आप ही दर्पण हो पुरुषार्थ निधि मेरी। करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। हमको भी तरना है संसार सिंधु फेरी। करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। सन्मति सुख पाने को मां विनय भक्ति तेरी। करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लुकालो, सो वाणी मस्तक न सदा।